ठीक है, सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं आज की क्लास। चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इजी है। और स्टैटिस्टिक्स में जो आपका पोर्शन है इस बार, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने पे बेस्ड है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है जो भी हमारे पास डेटा है या ऑब्जर्वेशन है, उसके बीच की वैल्यू क्या है। बेसिकली तीन टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी ज्यादातर यूज होती है। फर्स्ट वन इज मीन, जिसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां जो एक्स आई है वो एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस होते हैं। ठीक है, और मीडियन दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जिसको एम सबस्क्रिप्ट ई से यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड वन इज मोड। ठीक है, तो मीन निकालने के तीन मेथड्स हैं इस बार आपकी बुक में। ठीक है, फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है अज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। बट ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ना, ये रिमूव हो गया है इस बार। तो बेसिकली आपको दो ही मेथड्स पढ़ने हैं, डायरेक्ट मेथड एंड अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो हमको नहीं पढ़ना है। तो मीन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है फर्स्ट एक्सरसाइज। मतलब 14.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज में आपको सिर्फ मीन निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.2, वो मोड पे बेस्ड है। मोड मतलब कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मोड। ठीक है, मोड 14.2 है, फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद 14.3 एक्सरसाइज जो है वो मीडियन पे बेस्ड है। ठीक है, और फिर फोर्थ एक्सरसाइज जो है 14.4, वो मीडियन निकालना यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ओगिव कर्व या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये तो ये टोटल चार एक्सरसाइज है। ठीक है, क्वेश्चंस इसके एकदम प्री डिफाइंड क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब आप अगर इस चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो हमेशा आता है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक्स समझने के पहले डेटा समझना पड़ेगा कि डेटा कैसे होता है। और डेटा के पहले भी एक और चीज मैं आपको बता दूं, डेटा का जो इनिशियल क्लासिफिकेशन है वो दो कैटेगरी में है। एक तो प्राइमरी डेटा और दूसरा सेकेंडरी डेटा, जो कि यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है। प्राइमरी डेटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। जैसे कि अगर आप अपने क्लास में गए, अपने हर क्लास के हर स्टूडेंट का अगर आपने वेट मेजर किया, तो वो जो डेटा क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। द डेटा विच यू हैव कलेक्टेड बाय योर ओन इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई डेटा कहीं और से लिया, किसी दूसरे से, आपने अपने टीचर से सपोज वो डेटा को लिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो ये छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है ये। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं। अब डेटा का रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था, जिसमें हिस्टोग्राम प्लॉट करते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन प्लॉट करते थे, वो इस बार नहीं है। दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, जो कि जिसके टाइप्स मैंने यहां पर शो किए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, रॉ डेटा। ठीक है, अगर सिंपली आपके पास डेटा है 3, 2, 5, 7, आपके अगर आउट ऑफ 10 जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है, अगर उसको हम इस तरह से लिख दें, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रॉ डेटा का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ एक्स आई को ऑब्जर्वेशन बोलेंगे, x1 की वैल्यू 3 है, x2 की वैल्यू 2 है, x3 की वैल्यू 5 एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन जब डेटा का साइज बड़ा हो जाता है, जब डेटा का साइज बड़ा हो जाता है, तो रॉ डेटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। तब उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर जो आपको सेकेंड जो टाइप दिख रहा है, वो है ग्रुप्ड डेटा का, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन और उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी को भी लिखोगे। जैसे कि एक्स आई की फर्स्ट वैल्यू 1 है, तो ये 1 कितने बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स रिपीट हुई है। एक्स आई की जो सेकेंड वैल्यू है वो क्या है, 3, वो कितने टाइम्स रिपीट हुई है, 4 टाइम्स रिपीट हुई है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये है ग्रुप्ड फॉर्म ऑफ डेटा। बट ग्रुप्ड में भी इसको स्पेसिफिकली बोलेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि डिस्क्रीटाइज्ड फॉर्म में 1, 3, 5, 7, ये डिस्क्रीट वैल्यूज है डेटा की। फिर उसके नेक्स्ट जो टाइप आता है वो होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ डेटा।
ठीक है, जिसमें हमको एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं गिवन होती है, उसका सीआई, सीआई मतलब क्या होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल गिवन होता है, जैसे कि 0 से 10, तो कितने बच्चों का 0 से 10 के बीच में मार्क्स आया, सपोज 2, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2। कितने बच्चों का 10 से 20 मार्क्स आया, सपोज 3, तो एक सेकेंड रुक जाओ, हैंग हो गया सिस्टम। ओके, दिख रहा है क्या सब लोगों को स्क्रीन? यस, ऑनलाइन में। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ओके। सो कहां पर था मैं, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहला चीज आपको जो समझना चाहिए कि आपका डेटा जिसकी आपको सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, वो कौन से फॉर्म में अरेंज्ड है। क्लियर हुआ ये चीज? अब मैं आपको कुछ सिंपल रॉ डेटा पे बेस्ड क्वेश्चंस बताता हूं कि मीन, मीडियन और मोड क्या है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है, एक्स आई की वैल्यूज है मतलब, और ये है 1, 3, 2, 2, 5, 1, 7, सपोज ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको यूजुअली कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमारे पास 7 ऑब्जर्वेशन है। क्लियर? अगर आपको इनका मीन निकालना है, ये भी रॉ डेटा, अगर आपको मीन निकालना है, मीन मतलब कि एक्स बार इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन क्या होता है रॉ डेटा के लिए, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, मतलब सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 3 + 2 + 5 + 1 + 7 होल डिवाइडेड बाय।
सर माइक म्यूट। हाँ, आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर। सर हाँ, अभी कंफर्म करो, आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, लास्ट में जो अभी चीजें एक्सप्लेन कर रहा था, कहां तक आप लोगों ने सुना था ये बताओ। मीडियन का कैलकुलेशन हो गया था, समझ में आया था क्या, बताना? मीडियन का चल रहा था सर। मीडियन का चल रहा था। मीडियन का ये जो फर्स्ट वैल्यू आई थी 3 मीडियन की ऑड केस में, वो समझ लिए थे या नहीं समझ पाए थे? बिल्कुल नहीं हुआ था क्या? सर उससे पहले ही लेफ्ट हो गया था। अच्छा, 3 भी नहीं आया। नो, बस वो फॉर्मूला लिखा था, फिर आगे का लेफ्ट हो गया था। ओके ओके, चलो ठीक है, एक बार जल्दी से फिर इसको मैं बता देता हूं, सुन लो। सो फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n+1/2th ऑब्जर्वेशन जो होगा वो क्या होगा? मीडियन होगा। तो यहां पर n की वैल्यू इस केस में कितनी है? 7 है। इनिशियली n इज इक्वल टू क्या था? 7 था। तो 7+1/2 मतलब कि क्या हो जाएगा? 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन तो कौन सा होगा? फोर्थ ऑब्जर्वेशन 3 होगा। तो ये जो 3 है, ये इस डेटा का क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। क्लियर? तो मीडियन क्या रिप्रेजेंट करता है? मिड वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये उस केस में जब n की वैल्यू ऑड थी। जब n की वैल्यू इवन होगी तो हम क्या करेंगे? दो मिड वैल्यूज मिलेंगी। जैसे कि मान लो अगर एक और ऑब्जर्वेशन यहां आ जाता है, सपोज 8, तो इस केस में आपके पास दो मिड वैल्यू हो जाएंगी 3 एंड 5। तो इसका जो एवरेज होगा दैट विल बी योर मीडियन। क्लियर? अगर ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया ये मीडियन तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल एक रफ आइडिया हो गया कि नहीं? एक्नॉलेज करो सो दैट मैं आगे मूव करूं। यस सर। ओके ओके। सो अब हमारा पूरा फोकस रहेगा मीन पे। तो मीन में सबसे पहला जो मेथड है ना, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, आप लोग लिखो डायरेक्ट मेथड और उसका फॉर्मूला। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाय n। ठीक है? यहां पर n जो होता है ये क्या होता है? समेशन ऑफ fi के इक्वल होता है। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? या फिर सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? अगर रॉ डेटा है तो एफ आई यहां पर नहीं आएगा। सिंपल सी चीज है जो मैंने पहले आपको बताया। फ्रीक्वेंसी अगर नहीं है तो एफ आई वाली टर्म नहीं आएगी। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद दूसरे मेथड पे आते हैं। दूसरा है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का भी फॉर्मूला यहां पर मैं लिखवा देता हूं। ठीक है? या अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला ना, जब इसका प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे उसके बाद फिर हम करेंगे। ठीक है? उसके बाद करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। तो ये लिख लिया सबने डायरेक्ट मेथड। अब आ जाए यस क्वेश्चन सर। पे। ओके, सो चलो क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं एक्सरसाइज 14.1 से। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन है A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean number of plants per house. ठीक है? तो यहां पर ये जो डेटा आपको दिख रहा है सामने, ये कौन से फॉर्म में अरेंज्ड है फिलहाल?
बताओ। यस, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में गिवन है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आप सबसे पहला स्टेप मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, क्लास इंटरवल लिखोगे। क्लास इंटरवल यहां पर क्या है, 0 से 2 फर्स्ट क्लास, 2 to 4 सेकेंड, 4 to 6 थर्ड, 6 to 8 फोर्थ, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14 क्लास इंटरवल। फिर हर एक क्लास की रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो क्लास 1 की फ्रीक्वेंसी है 1, क्लास 2 की फ्रीक्वेंसी है 2, देन 1, देन 5, देन 6, देन 2 एंड द लास्ट वन इज 3। तो ये सबकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। तो अब देखो, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्लास मार्क निकालना। आप क्या निकालोगे, क्लास मार्क। क्लास मार्क, या उसको हम सिंपली एक्स आई बोल सकते हैं, जो मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की, ठीक है। तो यहां पर क्लास मार्क निकालते हुए चलते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल की क्लास मार्क मिड वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी, 0 + 2 by 2 दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया। 2 + 4 by 2, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 3। 4 + 6 by 2, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी, 5। एंड सिमिलरली 7, 9, 11 एंड 13। सबको समझ में आ गया स्टेप नंबर 1 टू फाइंड क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज टू फाइंड, हाँ क्या बोल रहे हो? अच्छा, सेकेंड इज टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई। सेकेंड स्टेप एफ आई एक्स आई निकालो। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और जो रिजल्ट आएगा वो यहां पर लिखना है। क्या आ जाएगा, 1 × 1 दैट इज 1, 6, 5, 35, 54 और 22 और लास्ट वन विल बी 39। पहली गलती जो होती है, कॉमन मिस्टेक, वो डेटा गलत नोट करने पे, उसको ध्यान देना हमेशा, ठीक है। और मेरा भी चेक करते रहना, ओके। ये हो गया। इसके बाद ये 2 स्टेप होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, इसको एन बोलते हैं। तो हम ये दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। समेशन ऑफ एफ आई, इन सबका सम निकालो, कितना आएगा, 20। ये वैसे क्वेश्चन में भी गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था ना 20 हाउस होल्ड में वो सर्वे हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड चीज आप निकालोगे, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब लास्ट वाले टेबल का सम। ये वाला सम निकालो, कितना आ रहा है, 16। बाकी सब अपना कैलकुलेट करो ना, क्यों सॉल्व करो। 162। कितना, 162? यस, 162, ओके। फिर उसके बाद दोनों चीजें हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 162 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। तो पहले 2 से कट करना, 2 10 जा 2, 8 जा 16, 2 1 जा 2, सो विल गेट एक्स बार इज इक्वल टू 8.1। समझ में आ गया, ये होगा आपका आंसर। क्लियर। तो डायरेक्ट मेथड इजी है, फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आती है डायरेक्ट मेथड में, कि ये जो कॉलम 2 और कॉलम 3 का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, कई बार वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस वजह से अज्यूम्ड मीन मेथड, टू रिड्यूस द कैलकुलेशन, अज्यूम्ड मीन मेथड इज यूज्ड। क्लियर। तो सबका हो गया, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। Yes, sir. ओके Sir, wait. हाँ, कुछ बोल रहे हो तो क्लियरली बोलो, एक्चुअली आधा बोल के। Sir, wait. ओके Screenshot wait. ठीक है, भेज दे रहा हूँ। ओके,
नेक्स्ट आते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड पे। तो हेडिंग डालो अज्यूम्ड मीन मेथड। मैं उसके फॉर्मूले और स्टेप्स आप लोगों को नोट डाउन करवा देता हूं। अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। सो अज्यूम्ड मीन मेथड का स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 1 है एक्स आई निकालना। एक्स आई मतलब क्या है? वो क्लास मार्क जो हमने पहले भी निकाला था, ठीक है। स्टेप नंबर 2 है एक्स आई की किसी भी एक वैल्यू को एक मीन अज्यूम कर लेना, ठीक है। कैपिटल ए फाइंड आउट करना, अज्यूम ए मीन, अज्यूम ए मीन फ्रॉम एक्स आई, फ्रॉम एक्स आई। जैसे कि इसीलिए मैंने सामने यहां पर एक एग्जाम्पल भी ओपन करके रखा है। देखो यहां पर आपको एक क्लास इंटरवल दिख रहा है फर्स्ट कॉलम में, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। आपने स्टेप नंबर 1 पे क्या किया? एक्स आई निकाला। एक्स आई निकालने के बाद स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बोला? किसी भी एक वैल्यू को, एक्स आई की किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम करो। तो यहां पर इसने किसको मीन अज्यूम किया है? 47.5 को मीन अज्यूम किया है। ऐसे ही आप भी किसी भी एक वैल्यू को मीन ले सकते हो। बेटर ये है कि बीच में वाली वैल्यू लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्लियर? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 नोट करो, फाइंड डी आई। डी आई, अब ये डी आई क्या होता है? डी आई होता है डेविएशन, डी आई होता है डेविएशन। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई मतलब करंट ऑब्जर्वेशन, माइनस ए मतलब अज्यूम्ड मीन। तो सेम चीज आप देखो सामने टेबल में देख सकते हो। ये हमारा करंट ऑब्जर्वेशन 17.5 था, उसको हमने माइनस कर दिया किससे? 47, 17.5 माइनस 47, तो ये क्या मिल गया? -30। तो ये डी आई की फर्स्ट वैल्यू मिल गई। ऐसे डी आई की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से जितने भी ऑब्जर्वेशन है उतनी वैल्यूज मिल जाएंगी डी आई की। समझ में आ गया? स्टेप नंबर 3। अब आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 लिखो, फाइंड एफ आई डी आई, फाइंड एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और डेविएशन दोनों का प्रोडक्ट वाला कॉलम प्रिपेयर करो, ठीक है। फिर आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है फाइंड फाइंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब होता है डी बार, ठीक है। और ये मीन डेविएशन कैसे निकलता है? डी बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई जो आपने निकाल रखा था, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इससे निकलता है आपका मीन डेविएशन। क्लियर हुआ ये चीज? फिर स्टेप नंबर 6 है, लास्ट स्टेप है, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। एक सेकेंड ना, हाँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। यहां ए क्या है? अज्यूम्ड मीन, और डी बार क्या है? मीन डेविएशन। क्लियर हो गया ये चीज? फॉर्मूले याद रहेंगे ये, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए, इन स्टेप्स को अप्लाई करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज पे अगेन मैं मूव कर रहा हूं। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। डेली वेजेस गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो सबसे पहले हम ये टेबल बना लेते हैं जिसमें सबसे पहला कॉलम क्लास इंटरवल का होगा। क्लास इंटरवल है 100 to 120, नेक्स्ट इंटरवल है 120 to 140। मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलना, 140 to 160, 160 to 180,
लास्ट वन इज 180 टू 200 क्लास इंटरवल। सेकेंड कॉलम में फ्रीक्वेंसी का FI। फर्स्ट वाले की फ्रीक्वेंसी है 12, सेकेंड वाले की फ्रीक्वेंसी है 14, थर्ड वाले की फ्रीक्वेंसी है 8, देन 6, देन 10। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बताया था, कैलकुलेट XI, क्लास मार्क निकालो। तो चलो निकालो क्लास मार्क XI। क्या होगा फर्स्ट वाले का, नहीं भूल गए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एवरेज, इन दोनों का एवरेज 110 मिड वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना होगा 110। बाकी ऑनलाइन में बच्चों को क्लियर ना? यस सर। सेकेंड वाले का गलत जवाब 130। भाई एवरेज बोल रहा हूं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर, इतना आसान चीज और क्या बोलूं मैं, या मिड वैल्यू बोल रहा हूं मैं। इसका मिड वैल्यू बता जल्दी आशुतोष। 150। नेक्स्ट वाले का क्या होगा 170। नेक्स्ट वाले का क्या होगा 190। ठीक है, वो छोटे बच्चों से पूछेंगे ना 16 और 18 के बीच में क्या आता है, बता देंगे 17 आता है। ठीक है, ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 क्या बोला मैंने, ए मतलब कि मीन अज्यूम करो, किसमें से लेना है, XI की वैल्यू में से। तो किसको ले ले, 150 को ले लेते हैं अज्यूम्ड मीन। तो हमने A इज इक्वल टू कंसीडर कर लिया 150। ठीक है, स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या बोला था फिर मैंने, DI फाइंड आउट करो। DI कैसे निकालते हैं, DI, यस, तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A, DI निकालते हैं। अच्छा, दूसरी बुक में अलग अलग है क्या? अच्छा, तुम्हारी बुक में डेली वेजेस अलग दिया हुआ है। हाँ। यस सर, इसमें भी अलग दिया हुआ है, 500 और 530 ऐसा दिया है। हाँ, मैं समझ गया क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये मेरा जो बुक होगा ये पुराना होगा, तब क्या है बहुत कम पैसे मिलते थे। तुम्हारी जब तक तो सैलरी बढ़ गई। ठीक, ओके, यही होगा ना। तो एनसीईआरटी ने भी अपग्रेड कर लिया होगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू करें। वो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इस डेटा के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आप लोग उसको कर लेना। ठीक है, ओके, कंटिन्यू करते हैं। चलो, सो यहां पर DI माइनस A है, तो A की जगह पे हमारी वैल्यू कितनी है, 150 है। ओके, सो क्या आएगा बताओ, सबसे फर्स्ट वाला डेविएशन 110 माइनस 150 दैट इज माइनस 40। नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 20। नेक्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट वैल्यू 20, नेक्स्ट वैल्यू इज 40। तो ये इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज है कि आपको सिमेट्रिक डेटा मिलता है हमेशा, जिससे कैलकुलेशन इजी होता है। ठीक है, ओके, तो थर्ड स्टेप भी हो गया हमारा, डेविएशन कैलकुलेट हो गया। फोर्थ स्टेप क्या करना है, FI/DI कैलकुलेट करना है। तो FI/DI निकाल लेते हैं। FI/DI तो क्या हो जाएगा, FI/DI किसका प्रोडक्ट लेना है, ये ध्यान रखना है, इन दोनों का। ठीक है, तो माइनस 480 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू 14 2 जा 28 माइनस 280। नेक्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट वैल्यू 120, नेक्स्ट वैल्यू 400। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। स्टेप नंबर 5 पे अब क्या निकालना है आपको, DI बार निकालना है। तो DI बार निकालने के लिए यहां पर आपको दो सम्स निकालने पड़ेंगे। एक तो पहला समेशन ऑफ FI, ये 50 आएगा, क्योंकि वैसे भी आपको क्वेश्चन में गिवन था ना 50 वर्कर्स हैं, तो आप सम करोगे तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर सेकेंड चीज आपको क्या निकालनी है, समेशन ऑफ FI इंटू DI, ये निकालना है। तो इसका सम करो और बताओ क्या आ रहा है इसका सम। सर ये 1 मिनट, ये वो करेक्शन है। 280, वही मैं बोल हाँ, रही थी, उसमें 280। करेक्ट, नहीं
बताओ इसका सम कितना आ रहा है? It's 240. माइनस 240. वेट वेट वेट, माइनस में आएगा और ये आएगा, एक मिनट, -80 हो गया और ये +40 हो गया, -240 आना चाहिए मेरे ख्याल से। कंफर्म करो तो बाकी बच्चों का क्या रहा? यस सर, -240। -240 और ये आ रहा है 50। ठीक है, तो इसके बाद अब हमको निकालना है DI, निकालना है ना। तो DI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DI नहीं, D बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -240 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो 0 और 0 कैंसल आउट हो गया, इंटू 2/2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? -48/10, दैट इज इक्वल्स टू -4.8। ठीक है, ये DI बार की वैल्यू मिल गई। अब लास्ट स्टेप क्या है हमारा, कि ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन 140 प्लस डी बार की वैल्यू -4.8, तो आंसर आएगा 145.2। क्लियर? कंफर्म करो तो एक बार सेम आ रहा है क्या आंसर? यस, ये 3-4 मार्क्स। अच्छा, इस बार का तो पैटर्न चेंज है ना, 3 मार्क्स से ज्यादा तो नहीं आएगा ये। बाकी बच्चे जो ऑनलाइन में कंफर्म करो समझ में आया क्या और आंसर सेम आया क्या कैलकुलेशन पे? यस सर। यस सर। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अज्यूम्ड मीन मेथड। तो दोनों मेथड के हमने क्वेश्चंस यहां पर कर लिए। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं। अच्छा देखो, ये अज्यूम्ड मीन मेथड अगर नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लगाते तो XI FI का प्रोडक्ट निकालते, तो देखो प्रोडक्ट यहां पर बहुत बड़े बड़े नंबर्स आ जाते, समझ रहे हो ना? इसीलिए अज्यूम्ड मीन मेथड यहां पर हमने यूज किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको हम यहां पर अभी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर क्लास इंटरवल गिवन है, तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं CI की वैल्यूज है 11 to 13। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 13 to 15, नेक्स्ट हो गया 15 to 17, नेक्स्ट हो गया 17 to 19, नेक्स्ट हो गया 19 to 21, नेक्स्ट इज 21 to 23, नेक्स्ट इज 23 to 25। ठीक है, तुम्हारे में इतना ही गिवन है कि कुछ और गिवन है? नो सर, यही है। पॉकेट मनी इंक्रीज नहीं। ठीक है, ओके। FI फ्रीक्वेंसीज 7, 6, 9, 13, F, 5 and 4। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और क्या चीज आपको गिवन है? ये टेबल के अलावा और क्या गिवन है? ये टेबल के अलावा गिवन है आपको ये ₹18। ये ₹18 क्या है? मीन पॉकेट अलाउंस। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपको x बार की वैल्यू गिवन है 18। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, और x बार कैसे निकलता है? दो तरीके से निकलता है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड, और दूसरा अज्यूम्ड मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड ज्यादा इजी होगा मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम अब निकालते हैं अज्यूम्ड मीन, तो फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ xi इंटू fi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, दैट इज इक्वल टू 18। सो इनडायरेक्टली ये वाली वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर ये चीज? ओके,
अब आते हैं कि xi कैसे निकलता है। तो xi होती है मिड वैल्यू, तो xi निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू क्लास मार्क। क्या होगा बताओ xi की वैल्यूज? 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। ठीक है, xi निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या निकालेंगे? fi xi निकालेंगे। fi xi मल्टीप्लाई कर इसको, 12 7 जा 84, 14 6 जा, चलो आंसर करो, जिसको जिसको टेबल पता है पता चल जाएगा है। 84, 16 9 जा 144, 18 3 जा, हाँ तो पहले 18 3 जा 54 हो गया, और ये आ गया 5। 18 1 जा 18 प्लस 5, मतलब 18 प्लस 5, हाँ 23, तो 234। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा? 20f हो जाएगा। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 10, यस 110। लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 96। 96। यस करेक्ट। ठीक है, तो ये fi xi की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, इसमें एक्चुअली हमको कौन सी वैल्यू चाहिए? समेशन ऑफ fi xi और समेशन ऑफ fi। तो यहां पर हम सम निकालेंगे। सम निकालेंगे सबसे पहले समेशन ऑफ fi। तो समेशन ऑफ fi देखो क्या क्या आएगा। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 13 35, 35 प्लस 5 40, 44 प्लस f, तो ये हो जाएगा 44 प्लस f। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं अच्छे से समझो। फिर उसके बाद सेकेंड वाली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड वाली वैल्यू है समेशन ऑफ fi इंटू xi, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? करो एडिशन इन दोनों का, प्लस 20f तो अलग आएगा, 20f को साथ में मत ऐड कर देना ना, ये 20f है, ये अलग रहेगा, बाकी सबका एडिशन करना है। करो कैलकुलेट। सर हाँ बोलो। 44 प्लस एफ क्यों डाला है? बस इसमें लिखना रहता है क्या ऐसे आंसर? नहीं, एक मिनट वेट करो, सब अपना अपना कैलकुलेशन करो एडिशन का। ठीक है, अरे भाई इसको ऐड करना है ना, ये वाले पार्ट को। तो ये बोल रहा हूं, जब सबमिशन ऑफ fi xi ऐड करना है तो क्या दिख नहीं रहा क्या सामने? सबमिशन ऑफ xi नहीं चाहिए यहां पर, जब मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस चीज को। ठीक है, ओके। हाँ अंशिका, तुम्हारा डाउट पे आता हूं। अंशिका देखो, यहां जब हमने ऐड किया ना, तो 7 6 9 13 इन सब का एडिशन किया, तो f की वैल्यू नहीं पता है ना, तो इसीलिए उसको प्लस f रहने दिया है। समझ में आया? ओके ओके सर। ठीक है, ओके। f इसका एडिशन अब किसी का आया तो बताओ, fi xi का। So 734 plus 20 f. 734 प्लस 20f। और किसी का? अक्षय, और किसी का? बस दो ही लोगों का है क्या? बाकी लोग वेट कर रहे हैं। अरे कैलकुलेशन करो, वेट मत करो। जिनका आ रहा है सेम आंसर मुझे बताओ, अलग आ रहा है तो भी बताओ। आशुतोष 752 आया। हाँ यस सर, 752 ही आ रहा है। 752। हाँ, और किसी का? अभी चेक कर लेता हूं। 752 इज करेक्ट। 752
एक बार चेक करना, फर्स्ट 734 किसने, इशिका ने बताया था क्या? Yes, sir. एक बार चेक करो तो इशिका। Yes, sir. और बाकी बच्चे क्या वेट कर रहे हैं क्या कि कोई सॉल्व कर देगा? हाँ, समीर, आरना, अक्षत, अंशिका, अनुष, सत्यम, शौर्य, क्या कर रहे हो तुम लोग? बता क्यों नहीं रहे हो? कितना आ रहा है सॉल्व? 752. अच्छा अंशिका, गुड, ओके ओके 752, ठीक है। सो अब यहां पर ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, समेशन ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, मीन का फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 752 प्लस 20f डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, ये हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, सो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 752 प्लस 20f, दैट इज इक्वल टू 18 इंटू 44 प्लस f। फर्दर कैलकुलेशन करो, बताओ क्या आ रहा है? 792 प्लस 18f, ठीक है। फिर उसके ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर, सो 20f माइनस 18f, दैट इज इक्वल टू 792 माइनस 752, सो 2f इज इक्वल्स टू 40, f is equals to 20, ठीक है, ओके। सो द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 20। एक चीज याद रखना इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में अच्छी चीज ये है कि अगर आपको f की वैल्यू इंटीजर नहीं मिल रही है, मतलब पॉइंट में आ रही है या नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब आप गलत कर रहे हो, समझ में आया? क्योंकि f मिसिंग फ्रीक्वेंसी वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी, क्लियर? यस, हमेशा आपको मीन गिवन होगा, तभी आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। अच्छा, एक और चीज, अगर मीडियन का क्वेश्चन होगा तो मीडियन गिवन होगा, तब आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर? तो मैं इरेज कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला और क्वेश्चन इसमें तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, बट उसको हमको और प्रैक्टिस करना है। मैंने वो सारी चीजें रखी हैं दिमाग में कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिनको हमको आगे करनी है प्रैक्टिस। एग्जाम्पल में हालांकि आपको एक मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, एग्जाम्पल से आप लोग उसको एक बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 30 वुमेन वेर एग्जामाइंड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड नंबर ऑफ heartbeats per minute were recorded and summarized as follows, ठीक है। Find the mean heartbeats per minute for these women choosing a suitable method। तो मीन निकालना है, अल्टीमेटली ये एम है, ठीक है, और आपको क्लास इंटरवल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है, मेथड अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल नोट डाउन कर लेते हैं। CI क्लास इंटरवल है 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83 and 83 to 86, ठीक है। फ्रीक्वेंसी गिवन है FI, फ्रीक्वेंसी है 2 4 3 8 7 4 एंड 2। सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, मेथड सेलेक्ट करने के पहले क्लास मार्क तो निकालना ही, तो पहले क्लास मार्क निकाल लो, फिर मेथड हम चूज करेंगे, ठीक है। तो बताओ क्लास मार्क क्या आएगा? 66.5। करेक्ट, 66.5, ठीक है। अब इसके बाद में कंफ्यूज नहीं होना, देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। क्लास साइज क्या है वो देखो, साइज समझ रहे हो ना, 3 का साइज है,
तो इसमें 3 ऐड करते हुए चलो, तो ये कितना हो जाएगा 69.3, 3 है ना, सॉरी 66.5 है ना, करेक्शन 66.5 है। क्लास साइज 3 है, कैसे पता चला 3 है? 68 माइनस 65 वो उसका साइज होता है, तो वो 3 का साइज है। तो इसलिए 66.5 अगर फर्स्ट क्लास का क्लास मार्क है तो नेक्स्ट वाले का +3 करने से मिल जाएगा। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 72.5, नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा 75.5, 78.5, next will be 81.5, next will be 84.5। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो अगर आप डायरेक्ट मेथड यूज करते हो तो यहां मल्टीप्लीकेशन कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, XI FI निकालना। सो इस टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड हम यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, और अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे। तो अज्यूम्ड मीन मेथड के स्टेप्स क्या थे? किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लेना, तो जैसे हमने इसको कर लिया, इसको हमने A अज्यूम कर लिया। फिर दूसरा स्टेप क्या था? DI। DI कैसे निकलता है? XI माइनस A से, ठीक है। तो यहां पर A की जो वैल्यू है वो है 75.5, ठीक है। अब DI का टेबल क्रिएट करते हैं, तो कितना कितना आएगा बताते जाओ। फर्स्ट वैल्यू आएगी -9, सेकेंड वैल्यू -6, थर्ड वैल्यू -3, 0, 369। क्लियर? तो अब समझ गए इससे कैसे इजी हो जाता है अज्यूम्ड मीन मेथड से ये वाला स्टेप। फिर उसके DI निकालने के बाद क्या करना है? FI DI। यस, तो FI DI कैलकुलेट करते, FI ये है और DI ये है, ये ध्यान रखना, नहीं तो किसी भी टेबल को मल्टीप्लाई कर देते हो तुम, ठीक है। तुम लोग मतलब जो बच्चे, सो -18, 0, 21 आएगा ना ये, हाँ 24 और 18। अच्छा मैं स्लो हो गया क्या? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करना है? अब समेशन ऑफ FI निकालना है और समेशन ऑफ FI DI निकालना है। चलो ये सब निकालो। समेशन ऑफ FI क्वेश्चन में गिवन है, कितने कितने लोग थे? नहीं दिया है क्या? 30 वुमेन्स लिखा है ना, हाँ। तो समेशन ऑफ FI 30, समेशन ऑफ FI DI निकालो। तो ये दोनों तो कट गया, ये दोनों भी कट गया। 21 माइनस 9 मतलब कितना हो जाएगा? 12 आया, ओके। फिर उसके बाद ये निकालने का डेविएशन, मीन डेविएशन D बार। D बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। तो समेशन ऑफ FI DI गिवन है 12 डिवाइडेड बाय 30, 3 10 3 4, सो ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप आता है मीन निकालने का फॉर्मूला, x बार इज इक्वल्स टू A प्लस D बार। तो A की वैल्यू 75.5 प्लस D बार की वैल्यू 0.4, 75.9, ये आ जाएगा मीन। क्लियर? कंफर्म करो एक बार, सही मारा है क्या? ओके, यस सर। Yes, sir. ओके, सो सिंपल है। आई थिंक इनफ प्रैक्टिस हो गई है नॉर्मल प्रॉब्लम्स की। अब हम आते हैं कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम्स में। इरेज कर रहा हूं ना, किसी को चाहिए तो नहीं स्क्रीनशॉट? नो सर। नो ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं, जो सिंपल प्रॉब्लम आप बना सकते हैं उनको स्किप कर दूंगा, लेकिन फिफ्थ वाले में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है फिफ्थ वाले में? देखो अपनी बुक में जल्दी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं है। करेक्ट, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। इसको कंटिन्यूअस में बदलना पड़ेगा।
तो ये जो भी ऊपर लिखा हुआ है मैं उसको नहीं पढ़ रहा हूं, इतना पता है हमको मीन निकालना है, तुम लोग पढ़ लिया करो लेकिन, ठीक है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम क्लास इंटरवल जब लिखेंगे तो ये क्लास इंटरवल जो है वो इंक्लूजन फॉर्म में है, ठीक है। इंक्लूजन फॉर्म में है का मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि 50 टू 52 का अगर पहला क्लास है तो इसका मतलब 50 वाला ऑब्जर्वेशन और 52 वाला ऑब्जर्वेशन, दोनों ऑब्जर्वेशन इस क्लास में इंक्लूडेड है। तो नेक्स्ट जो क्लास इंटरवल है 53 से 55 का, मतलब 53 और 55 दोनों इंक्लूडेड है। यूजुअली क्या होता है, अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूं, जैसे नॉर्मल क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 ऐसा रहता है ना, इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेके 9 तक के जो ऑब्जर्वेशंस है वो इस क्लास इंटरवल में आएंगे, मतलब 10 इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। और 10 से 20 का मतलब क्या होता है कि 10 से लेके 19 तक के ऑब्जर्वेशन जो है वो इस क्लास में इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये जो 10 है, जो अपर वैल्यू है क्लास इंटरवल की, दैट इज एक्सक्लूडेड। क्लियर ये चीज? लेकिन जो ये वाला पार्ट अभी आपको दिख रहा है 50 से 52 और 53 से 55, इसमें दोनों इंक्लूजन्स हैं, अपर और लोअर वाला। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो इसको हमको एक्सक्लूजन वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, फिर मैं बताता हूं कैसे कन्वर्ट करेंगे। 59 टू 61, 62 टू 64, ये हो गया आपका क्लास इंटरवल, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक्सक्लूजन में बदलने के लिए आप क्या करोगे, पहले वाले क्लास का अपर सेकेंड वाले क्लास का अपर वैल्यू और पहले वाले क्लास, उल्टा बोल रहा हूं मैं, सेकेंड वाले क्लास का लोअर वैल्यू और फर्स्ट वाले क्लास का अपर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस लोगे और डिवाइडेड बाय 2 करोगे। जैसे कि यहां पर फर्स्ट वाले क्लास की लोअर वैल्यू 53 माइनस सेकेंड वाले क्लास की अपर वैल्यू 52 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 मतलब कि 0.5। अब ये जो 0.5 है ये सारे लोअर लिमिट में सब्सट्रैक्ट होंगे और सारे अपर लिमिट में ऐड होंगे। कंफ्यूजन हो रहा है? उतना दिक्कत नहीं है। ये 1/2 कैसे निकला ये समझ में आया कि नहीं? ये आ गया समझ में? यस सर। अच्छा, अब देखो ये लोअर वैल्यूज कौन सी है, ये वाली, इन सब में 0 पॉइंट सब्सट्रैक्ट कर दो 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 49.5। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 52.5, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 55.5, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 58.5, नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 61.5। समझ में आया? और अपर वाले में ऐड करना है। अपर वाले में मतलब राइट साइड वाला जो ये वाला पार्ट है उसमें ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 52.5, फिर ये क्या हो जाएगा 55.5, ये कितना हो जाएगा 58.5, ये हो जाएगा 61.5, ये क्या हो जाएगा 64.5। अब देखो ये उसी फॉर्म में आ गया। देखो ये वाले पार्ट को ध्यान दो, ये 52.5 और ये 52.5 सेम है, ये 55.5, ये 55.5 सेम है। तो अब ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया या फिर एक्सक्लूजन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर ये चीज? ओके, ये पूरा मेरा रफ वर्क था आप लोग को समझाने के लिए। हाँ, ऐसा था पिछले बार भी। यस। अब इसके बाद हम आगे जो नॉर्मल प्रोसीजर है वही फॉलो करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी नोट करना है, फ्रीक्वेंसी हमने नोट नहीं की थी तो फ्रीक्वेंसी नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 15, नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है 110, नेक्स्ट की है 135, नेक्स्ट की है 115, नेक्स्ट की है 25। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सआई क्लास मार्क निकालना है। एक्सआई मिड वैल्यू क्लास मार्क बताओ क्या होगा? 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा 51। तो फर्स्ट वाली वैल्यू आएगी 51। ठीक है, इसके बाद कैसे शॉर्टकट मैंने आपको बताया, क्लास साइज देख लो।
तो क्लास साइज कितना है, इसका साइज देखो कितना है, 3 का है क्लास साइज, तो +3 ऐड करते हुए चलो, ये क्या हो जाएगा 54, ये क्या हो जाएगा 57, ये कितना हो जाएगा 60, और ये कितना हो जाएगा 63। समझ में आ गया? XI तक सबका बन गया क्या? ऑनलाइन में जो बच्चे हैं जल्दी कंफर्म करो। यस सर। ओके, सो इसके बाद अब हम आ जाते हैं कौन सा मेथड चूज करें उस पे। अज्यूम्ड मीन मेथड, क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े दिख रहे हैं तो किसको मीन अज्यूम करेंगे? 57 को हमने अज्यूम किया A। फिर अब आते हैं डेविएशन निकालने पे, DI इज इक्वल टू XI माइनस A की वैल्यू है यहाँ पर 57, तो डेविएशन की टेबल बन जाएगी, और -6 -3 0 3 एंड 6। DI निकालने के बाद नेक्स्ट टेबल बनाते हैं FI DI की, ठीक है, FI DI इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -90 -330 0, कितना होगा ये 345, 100 यस। ये लास्ट वाला हो जाएगा 150। ठीक है, ये मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है? समेशन ऑफ FI निकालेंगे एंड समेशन ऑफ FI DI निकालेंगे। ये दोनों सम निकालो और बताओ क्या क्या आ रहा है सभी। और किसी का समेशन ऑफ FI DI का भी सर 400। यस, समेशन ऑफ FI इज 400। FI DI का सम यस 75। और किसी का आया क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे एक्नॉलेज करो। यस सर। Okay. यस सर। फिर मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसमें पुट कर देंगे, D बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI DI डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI, सो 75 अपॉन 400। ठीक है, कैलकुलेशन सही तरीके से करना, पहले 4 से डिवाइड करो। 4 से कितने टाइम्स हो जाएगा? 100, 4 1 जा 4, फिर क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 पॉइंट 30 30, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, और जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.1875। कंफर्म करो सेम आ रहा है क्या? $0.1875। और अब आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे। तो लास्ट स्टेप पे हमको x बार का फॉर्मूला लिखना है, x बार इज इक्वल टू a प्लस डी बार। तो a की वैल्यू है 57 प्लस डी बार कितना हो जाएगा 0.1875। सो आपका आंसर हो जाएगा x बार इज इक्वल टू 57.1875। ये हो जाएगा आपका मीन। क्लियर? ये है आपका फाइनल आंसर। चेक करो तो एक बार बुक में क्या दिया आंसर, 4 डिजिट तक दिया है क्या? $57.19 अप्रॉक्स किया है। ओके ओके, तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया ये? यस सर। स्क्रीनशॉट चाहिए या हो गया? हो गया। हो गया। ओके, सो एक मिनट ध्यान से सुनना। होमवर्क इस बार पक्का बता रहा हूं मैं, पनिशमेंट दूंगा होमवर्क नहीं किए तो। होमवर्क में क्या क्या करना है सुनो। क्वेश्चन नंबर 6 ये बना सकते हो तुम लोग, ये होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बना सकते हो, सिंपल है, होमवर्क रहेगा। हाँ, अरे 2 ही क्वेश्चन तो है। क्वेश्चन नंबर
4 क्वेश्चन तो दे रहा हूं। चलो ठीक है, कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो कर लेना। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय।